दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खारजी हाथ उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितनल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं, तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फितना ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। घुसपैठिए खास तौर पर KPK में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दुश्मन घात लगाए बैठा है, पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क मुखालिफ कैंपेन चला रहे हैं, डिजिटल महाज पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्क किए जा रहे हैं, डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से ममालिक सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारा कौमी मफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत, अली अमीन गंडापुर और मरीम नवाज समेत तमाम वज़ीर आला की शिरकत। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर, पाक अफगान सरहदी अमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। हमारी तरजीह है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और KP के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम। पाकिस्तान तरजीह है, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। कुरम का मामला हल हो चुका है, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले। बानी PTI 9 मई के हवाले से माफ़ी क्यों मांगे? हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुशाइन बात है। वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ रखा। क्या पुरअमन एहतजाज करना गलत है? हमारे हज़ारों लोग 9 मई के बाद उठाए गए, खदशा है लापता साथियों को शहीद ना कर दिया जाए। 9 मई पर कमीशन बनना चाहिए। रियासत माँ है, गैर आइनी काम नहीं कर सकती। 25 करोड़ लोगों का हक आवाम को देना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी में शिरकत पर एतराज़। फैसल करीम कुंडी ने कहा एपेक्स कमेटी में सूबे की नुमाइंदगी करने वाला इश्तिहारी मुजरिम है। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। कुरम में मुआहदा हो चुका है, उम्मीद है उस पर अमल होगा, लोग सुख का सांस ले सकेंगे। कुरम के मामला पहले देख लेते हैं तो आज ऐसी नौबत ना आती। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज करना जुल्म है, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। बोले बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, अदालतों ने फैसला करना है। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, डायस पर खड़े होकर नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। कराची के मसले पर हमें सिंध असम्बली में बात नहीं करने दी जा रही। कराची शहर का बेड़ा गर्क हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या हमारे बच्चों को आला तालीम का हक हासिल नहीं है? हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के वज़रा का रवैया अफसोसनाक है। अपोजिशन के सवालात को रोंद डाला। कुरम में क़याम की जानिब अहम कदम, मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गईं। तमाम मसालिक के अफराद भी कमेटियों में शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद पारा चनार के लिए अशिया खुनोश का पहला काफिला कल रवाना होगा। हिफाजत पुलिस करेगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कुरम में लश्कर कुशी करने वालों को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई होगी।
इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। हर किस्म के बंकर्स की तामीर और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। हमारे असीरान जिसमें खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसान खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानी आ चुका है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पर कोई केस बनता ही नहीं, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। जब तक मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी यही हिसाब चलेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, दुआ है मुज़ाकरात किसी नतीजा पर पहुंचे। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। हमारा कोई नाजायज मुतालिबा नहीं। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की, लेकिन एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफी किस चीज़ की? इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। मुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार होगा। मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। रिहा होकर वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुआफ़ी देने वालों को दोबारा सोचना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला हाउस केपी में फसादियों को शाबाश दी गई, जैसे बड़ा कारनामा करके आए हों। गिड़गिड़ा कर मुआफ़िया मांग कर बाहर आने वालों को हलाशेरी दी गई। जो बच्चे फसाद और इंतशार का ईंधन बने उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। कहा, अवाम बिजली के ज्यादा बिलों से तंग हैं। 54 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। अब सोलर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मरियम नवाज की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही लफ्ज़ है और वो है मेरिट। छब्बीस नवंबर को डी चौक में एहतजाज का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसीब। 13 मुकदमात में मुलव्वस 250 मुलजमान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का मुलजमान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। 150 मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। उधर शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत 5 मुकदमात की समाअत मुलतवी। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में मुकदमात निपटाने का अमल तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक 7,482 मुकदमात निपटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2,950 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। अवामी शमूलियत के लिए कानूनी माहिरीन, फरीकैन और सिविल सोसाइटी से फीडबैक लेने का अमल मुतारिफ करवाया गया है। चीफ जस्टिस के दूर दराज अजला के दौरे ज़िले अदलिया की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। अदालती निज़ाम में शफाफियत के लिए जदीद IT सिस्टम का इंतजाम किया गया। एलामिया के मुताबिक अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक अदालती निज़ाम को जवाबदेह और सहल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जुडिशल कमीशन इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर मुशावरत की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी को तलब। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर मुशावरत होगी। सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर मुशावरत की जाएगी।
नेपरा ने पावर सेक्टर में खराबियों का पोल खोल दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस करार दिया गया। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे में बिजली के नादहिंदगान के 900 अरब रुपए भी शामिल। 2024 में बिजली के तरसीली नुकसानात में 18% का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी ने भी बिजली कंपनीज की कारकर्दगी को मुतासिर किया। विफाक और पंजाब से सब्सिडी की रकम बर वक्त अदा नहीं की गई। 2024 में सोलर सारफीन की तादाद बढ़कर 1,56,000 हो गई। नेट मीटरिंग की सलाहियत 2200 मेगावाट तक जा पहुंची। शमसी तवानाई में ज़्यादा इजाफा दही इलाकों में हुआ। बिजली की मजमूई सलाहियत 45,888 मेगावाट। 66% बिजली की सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खुमियाजा सारफीन को भुगतना पड़ा। आपकी 29,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जाती है जी गर्मियों में चंद घंटों के लिए। उसके लिए मुझे और हमारी हुकूमतों को, जो जिस मर्जी की हुकूमत है, उसको 29,000 मेगावाट जोगे पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। सारा साल ज़ाया पड़े रहते हैं प्लांट, और फिर हम रोते हैं एज अ मुल्क। इसीलिए इन कवानीन को अडॉप्ट करने की गुजारिश की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हुकूमतें इस गुजारिश को बहुत सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करेंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की सूबाई हुकूमतों से तवानाई की बचत को यकीनी बनाने की अपील। अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। चंद घंटों की लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट चलाना पड़ते हैं। बिल्डिंग कोड्स के नफाज से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के नफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मरासले लिख दिए। सूबाई हुकूमतें तमाम मकामी इदारों को इन कवानीन का पाबंद करें। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मेस में खाना भी खाया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला की अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, ASPs के कोर्सेज को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। नेशनल पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी का अकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध की कराची रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें जल्द दूर करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तामीराती सरगर्मियों का जायजा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। एयरपोर्ट के करीब काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन से राब्ता किया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत मिलेगी। हाथ रखती हैं, आपने कहा, मैंने कहा नहीं हाथ रखता। नहीं तो फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैंने नहीं किया। सेनेट कायम कमेटी तालीम और तरबियत का इजलास। कमेटी मेंबर फौजिया अरशद और चेयरमैन HEC के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। फौजिया अरशद ने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। सेनेट कमेटी का कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। तमाम सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम मदऊ किए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फ पड़ी। चित्राल के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सवात, मिनाल, कम बाजार में बर्फ की चादर बिछ गई। स्कर्दू और गोपस में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोयक टॉप और निवाही इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी। बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे कई घंटों बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। शदीद धुंध और खराब मौसम के बायस फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमद और रवानगी में ताखीर।